हेलो फ्रेंड, कभी आप लोगों ने गैस चूल्हे पे इस तरह से चूड़ियाँ डाली हैं? जी नहीं, तो बने रहना हमारे वीडियो में लास्ट तक। आज हम तावे पे इस तरह से शैम्पू डालेंगे और आप लोग हमारे वीडियो में लास्ट तक बने रहना। हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छे रहे, खुश रहिए। करण कंचन ब्लॉग की तरफ से आप लोगों को दुआ है और हंसते मुस्कुराते करण कंचन का सपोर्ट करते रहिए। और जो लोग हमारे चैनल पे नए होंगे सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन ऑल कर देना। आज की वीडियो बहुत ही अच्छी है, तो आप लोग हमारे वीडियो में लास्ट तक बने रहना। तो फ्रेंड, आप लोगों का ज़्यादा टाइम ना लेते हुए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, बढ़ते हैं टिप्स की ओर। इस तरह की जो टाई होती है उनको हम अलमीरा में ऐसे ही टांग देते हैं, और बच्चों की होती हैं जो स्कूल वगैरह की, तो हम ऐसे क्या करते हैं, अलमीरा में टंगी होती है या तो कहीं पे हैंगर में टांग देते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को बताएंगे इसके यूज। इसके बहुत सारे यूज हैं, और हम ऐसी ऐसी फेंक देते हैं या तो इस तरह से मोड़ के कहीं भी हम रख देते हैं। तो आज आप लोगों से एक बहुत ही अच्छा सा यूज हम आप लोगों के साथ में शेयर करेंगे। तो इसको हमको क्या करना है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम टाई को इस तरह से खोल लेंगे। तो इसका बहुत ही अच्छा सा ऑर्गेनाइजर हम बना लेंगे। तो यहाँ पे इस तरह से हमको टाई को सीधा कर देना है। टाई ऐसी चीज़ें हैं, बहुत ही अच्छा सा ऑर्गेनाइजर हम बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमने ले लिया है रबर बैंड, और जो बच्चों में लगती है वही रबर बैंड है। और फिर यहाँ पे हमने ये छोटे मोटे से क्लेचर जो पड़े होते हैं कमरे में, तो यहाँ वहाँ पड़े होते हैं तो जल्दी से मिलने नहीं लगते हैं, और इस टाई में हम इस तरह से क्लेचरों को लगा देंगे। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे कितना अच्छा सा ऑर्गेनाइजर हमारा बन चुका है। इस तरीके की जो बालों की चिमटी वगैरह है वो भी इस तरह से लग गई हैं। जब अब हमको कोई भी चीज़ें जो है ढूंढनी नहीं पड़ेगी, और जो ये टाई है ले जाके कहीं ऐसी जगह पे टांगेंगे जहाँ पे हमको जल्दी से मिल जाएंगी। तो फ्रेंड, आप लोगों को बताते हैं हमको टांगना कहाँ पे है। तो यहाँ पे हम ले जाएंगे, उसके बाद में हम दरवाजे के पीछे जो साइड में है वहाँ पे हम टांग देंगे। तो इस तरह से हमको सारी चीज़ें बहुत ही आसानी से मिल जाएंगी। आप लोग देख सकते हैं कितने क्लेचर यहाँ पे लगे हुए हैं, और रबर बैंड भी लगे। सारी चीज़ें जो बालों में लगाने वाली हैं यहाँ पे ऑर्गेनाइज हो गई हैं। तो है ना कमाल का आइडिया? आप लोग एक लाइक और कमेंट में आप लोग बताना ये हमारी छोटी मोटी जो टिप्सें हैं आप लोगों को कैसी लगती हैं। तो देखो कितनी अच्छी दिखने में टाई जो है कितनी अच्छी लग रही है, और हमारे काम भी बहुत ही आसान कर दिया है। तो फिर बढ़ते अगले टिप्स। इस तरह की जो चूड़ियाँ होती हैं कमरे में पुरानी सी पड़ी ही रहती हैं। बहुत सारी ऐसी चूड़ियाँ होती हैं जिनका हम इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो जो ये कांच की चूड़ियाँ हैं इनका इस्तेमाल हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये जल्दी से टूट जाती हैं। जो ये मेटल की चूड़ियाँ हैं इनका इस्तेमाल हमको करना है। तो यहाँ पे इस तरह का हमने टैप ले लिया है। अब जो ये हमारी चूड़ियाँ हैं इनको अच्छे तरह से हमको इस टैप की मदद से लगा देनी है। तो यहाँ पे हमने इस चूड़ियों को ले लिया। इस तरह से हम सारी चूड़ियाँ जो हैं इसी तरह से हमको बनाना है। तो यहाँ पे हमारा जो ये टैप है लग चुका। अब हमको दूसरी भी चूड़ियों को इसी तरह से टैप की मदद से चिपका देना है। तो है ना बहुत ही कमाल का आइडिया? आप लोग भी इसी तरह से छोटे मोटे जो घर के काम होते हैं आप लोग भी इस तरह से कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इस तरह से हम चिपकाते जाएंगे, जब बहुत ही अच्छी तरह से हमको चिपकाना है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं टैप जो है चाहे जैसा हो आप लोग ले सकते हो, वाइट वाला हो या तो ब्लैक वाला हो, कोई भी हो आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहाँ पे हमारे पास इस तरह का टैप रखा था तो हमने यही यूज कर लिया है। फिर यहाँ पे देखो जो 3 चूड़ियाँ हैं एक साइड में हो चुकी है, अब एक रह गई, उसको भी हमको अच्छी तरह से चिपका लेना है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कितनी अच्छी तरह से हमारा ऑर्गेनाइजर ये बनके रेडी हुआ है। तो हमको इसका इस्तेमाल कहाँ पे करना है तो वो भी आप लोगों को बताते हैं। देखो कितना अच्छा लग रहा है, दिखने में भी बहुत ही अच्छा सा
बना हुआ है। तो फ्रेंड इसका इस्तेमाल हमको किचन एरिया में करना है। इस तरह से जब हम दूध उबालते हैं उसके बाद में जो इसके फ्राइदान वगैरह हैं भगोने, वो हम लाके और इस जो टाइल्स हैं इस पे हम रख देते हैं। इससे क्या होता है, टाइल्स बहुत ही जल्दी से ख़राब हो जाते हैं। तो हम चूड़ियों की मदद से यहाँ पे रख देते हैं। जहाँ स्टैंड ना हो तो इस तरह से हम कर सकते हैं। तो देख लेते हैं अगली टिप्स। तो यहाँ पे इस तरह के जो कैरी बैग होते हैं वो छोटे से होते हैं, तो उसमें कोई सामान आने नहीं लगती है। हम क्या करते हैं, उनको उठा के फेंक देते हैं, नहीं काम में आते हैं तो उनको फेंक देते हैं। तो अब हमको नहीं फेंकना है, इस तरह से छोटा सा हमको नाप ले लेना है। उसके बाद में हमको कैंची की मदद से कट कर देना है। तो इस तरह से हमने देखो यहाँ पे बैग को रख दिया है। फिर हमने यहाँ पे लिया है एक स्केच। इस तरह से कोई भी मार्कर आप लोग ले सकते हो। यहाँ पे मार्कर का चिन्ह आप लोग इस तरह से लगा सकते हो। जैसा आप लोगों को बनाना हो वैसा ही बना सकते हो। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इस तरह से हमने कैंची की मदद से इसको हमको काटना कैसा है, तो हमको एक ही साइड में काटना है, दूसरे में नहीं काटना है। तो इस तरह से हमने कैंची की मदद से यहाँ पे काटने लगे हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कितने अच्छे तरीके से यहाँ पे कट के रेडी हो चुका है। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे बिल्कुल बराबर से हमको कट करना है। तो यहाँ पे देखो कट गया है। अब इसका इस्तेमाल कैसे करना, जो हम छल्ले जो उसमें रिंग डालते हैं पर्दे में, वो रिंग हमको यहाँ पे ले लेनी। उसके बाद में एक नीचे की साइड में लगाना है और एक ऊंचे की साइड में लगा के अच्छे से इसका भी ऑर्गेनाइजर हमको बनाना है। यहाँ पे अच्छे तरह से हमको यहाँ पे दाब देना है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कितने अच्छे तरह से यहाँ पे लग के रेडी हो चुका है। देखो कितना अच्छा सा हमारा ऑर्गेनाइजर बन के रेडी हुआ। अब इसका इस्तेमाल हमको कहाँ पे करना है, तो इस तरह से बहुत सारी पोलोथीनें आ जाती हैं, कहीं दाल है सब्जी है, बहुत सारी सामानें इस तरह की पोलोथीन में आती है। पोलोथीन क्या होती है, हम क्या करते हैं बेकार समझ के हम पोलोथीनों को फेंक देते हैं और हम कहीं रखना होता तो यहाँ वहाँ लगा देते हैं। उससे क्या होता है, बहुत सारी गंदगी रूम में है, किचन में एरिया में है, सारे जहाँ पे हो जाती है। तो अब हमको इस तरह से पोलोथीनों को नहीं रखना, हमको पोलोथीनों को अच्छे तरह से मोड़ के एक साइड से लगा के और उसके बाद में अच्छे से हमको रखना। तो फ्रेंड यहाँ पे जो कैरी बैग है उसमें इस तरह से हमने पोलोथीनें सारी रख के, देखो कितना अच्छा लग रहा है, दिखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है। और इस तरह से हम पोलोथीनों को निकाल भी सकते हैं। तो है ना कमाल का आइडिया, आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे हमने इस तरह से पोलोथीन निकाल ली है और रखना हो तो इस साइड से हम रख सकते हैं। तो कितना अच्छा सा जुगाड़ है, तो आप लोग कमेंट करके बताना ज़रूर। और इसका इस्तेमाल हमको कहाँ पे करना है तो हम आप लोगों के साथ में शेयर करते हैं कि इसका इस्तेमाल हमको किचन एरिया में इस तरह से करना है, क्योंकि किचन एरिया में ही सारी चीज़ें आती हैं और किचन एरिया में सब्जी वगैरह है तो वहीं आता है। तो इस तरह से हमने पॉलीथीन निकाला, उसके बाद में ऊंचे के साइड में डाल दिया और यहाँ पे हमने निकाल लिया। तो फ्रेंड बढ़ते हैं अगली टिप्स। तो इस तरह की जो ज्वेलरी पर्स होती है इनका इस्तेमाल हम केवल ज्वेलरी ही रखने में करते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को बताते हैं इसका इस्तेमाल और हम कहाँ पे कर सकते हैं। तो बने रहना हमारे। तो यहाँ पे हमने ले लिया है डबल साइड टेप और यहाँ पे इस तरह से हमको निकाल लेना है। उसके बाद में इस तरह से हम इस जो ज्वेलरी पर्स है इसमें इस तरह से हमको लगा देना है। उसके बाद में हमको इस्तेमाल कहाँ पे करना है तो वो भी आप लोगों से बताते हैं। तो इसको ले जाके और फ्रिज में यहाँ पे हमको लगा देना है। तो यहाँ पे जो टेप लगा हुआ है दूसरा, उसको इस तरह से हमको निकाल के और यहाँ पे हम फ्रिज में लगा देंगे। लेकिन क्यों, तो आप लोग बने रहना हमारे वीडियो में लास्ट तक। तो यहाँ पे देखो अच्छी तरह से यहाँ पे जो है तो ये पर्स जो लग गई है। अब इसमें हम बहुत सारी चीज़ें जो हम कोई भी सामान्य है नहीं मिलने लगती हैं तो इस तरह से हम इसमें लगा सकते हैं। तो फ्रेंड बढ़ते अगली टिप्स। तो यहाँ पे हमने कुकर को चूल्हे पे चढ़ा दिया है और यहाँ पे जब हम दाल वगैरह डालते हैं
तो सारी दाल जो है जब सीटी आती है तो सारी दाल का पानी निकल जाता है, तो किचन एरिया में बहुत ही गंदा सा कर देता है। तो यहाँ पे हमने ले लिया है पोलोथीन, इस तरह से हमने पोलोथीन ले लिया है, ये नमक की पोलोथीन है। तो हमको इस तरह से बराबर की साइड से हमको कट कर लेना है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इस तरह से, चाहो तो गोल बिल्कुल से कट करना, नहीं तो इस तरह से आप लोग कट कर सकते हो। यहाँ पे बीच में छोटा सा हमको कट लगा देना है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इस तरह से हमने कट को लगा दिया है। फिर हमको इसका इस्तेमाल कहाँ पे करना है तो बने रहना हमारे वीडियो में। तो यहाँ पे हम दाल डालते हैं, जब दाल को हम डालते हैं तो उसके बाद में जब दाल में सीटी आती है तो सारा जो पानी है वो निकल के बाहर आ जाता है। तो यहाँ पे हमने दाल डालने लगे, उसके बाद में हमने नमक डाल दिया, फिर हमने हल्दी डाल दिया है, फिर इसको ढक्कन को हमको अच्छी तरह से बंद करना। अब इसका जो पोलोथीन हमने कट किया है उसका इस्तेमाल यहाँ पे जहाँ पे सीटी आती है तो यहाँ पे हमको गोल गोल से यहाँ पे लगा देना, उसके बाद में हमको सीटी लगा देना है। तो इसका जो पानी है निकलेगा तो ये ढक्कन में नहीं जाएगा, ढक्कन में चला जाता है तो सारा ढक्कन जो है गंदा हो जाता है, तो उसको चाहे जितना साफ करो तो साफ नहीं होने लगता। तो इस तरह से जो ढक्कन पे पानी आएगा तो ये पोलोथीन पे आएगा और ढक्कन पे नहीं आएगा। तो है ना कमाल का आइडिया, आप लोग देख सकते हो इस तरह से। तो है ना कमाल का आइडिया, आप लोग भी इस तरह से एक बार ट्राई करके देखना ज़रूर। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ढक्कन में पानी नहीं लगा, हल्दी वाला जो पानी होता है तो जल्दी से साफ नहीं होने लगता है। तो यहाँ पे हमने ऐसा यूज किया है। तो देख लेते हैं अगला टिप्स। तो यहाँ पे जब इस तरह से हम पराठे बनाते हैं, रोटी बनाते हैं, तो जो तावा है वो बहुत ही जल जाता है। तो इसके लिए हम क्या उपाय करें, तो यहाँ पे हमने ले लिया है शैम्पू। तो यहाँ पे एक हमको शैम्पू का पैकेट यहाँ पे निकाल देना है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो तावा जो है हमारा बिल्कुल से गर्म है और यहाँ पे हमने शैम्पू डाल दिया है। उसके बाद में थोड़ा सा हमको नमक ले लेना है। तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा नमक डाल दिया है और फिर यहाँ पे हमको लेना है नींबू आप लोगों के पास ना हो तो आप लोग विनेगर ले सकते हो। तो यहाँ पे हमने इस तरह से सारी चीज़ें ऐड कर दी। उसके बाद में थोड़ा सा हमने पानी डाला है, इससे हम इस तरह से सारे तावे पे इस तरह से लगाते जाएंगे तो रिजल्ट आप लोग देख सकते हो कितना अच्छा सा रिजल्ट आके निकला है। तो है ना कमाल का आइडिया। और जब तावा बहुत ज़्यादा गर्म हो तो आप लोग चम्मच से या छुरी की मदद से कर सकते हो, हाथों से आप लोग मत करिए नहीं तो हाथ जल जाएंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इस तरह से हमने तावे को साफ़ किया, देखो कितना अच्छा सा तावा जो है साफ़ होके रेडी हुआ है। तो कभी कभार क्या होता है तावा बहुत ज़्यादा जल जाता है तो साफ़ करने में बहुत दिक्कत आने लगती है। तो इस तरह से आप लोग करोगे तो तावा बहुत ही जल्दी से साफ़ सुथरा हो जाएगा। यहाँ पे गैस ऑन है। फिर ये जो सॉल्यूशन हमने बनाया है इसको हमको फेंकना नहीं है और इस लोशन को ले जाके और इस तरह से कटोरी में हमको निकाल लेना। यहाँ पे देखिए हमने कटोरी में इसको निकाल लिया है। इसका इस्तेमाल कहाँ पे करना है तो बने रहना हमारे वीडियो में लास्ट तक। और यहाँ पे तावे को आप लोगों को दिखाते हैं साफ करके। यहाँ पे देखो हमने जूना ले लिया, इस तरह से हमने लगाया, देखो कितना अच्छा सा हमारा जो तावा है साफ सुथरा हो रहा है। तो है ना कमाल का आइडिया। फिर यहाँ पे आप लोग को धुल के भी दिखाते हैं। तो फ्रेंड आप लोग धुल के आप लोगों को अभी दिखाते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कितना अच्छा सा साफ़ सुथरा तावा बहुत ही जल्दी से साफ़ सुथरा हो चुका है ना कमाल का आइडिया। अब जो हमने वो सॉल्यूशन बनाया उसका हमको यूज कहाँ पे करना है तो इस तरह से जो गैस चूल्हा होता है वो भी गंदा होता है और सामने जो टायर लगे होते हैं उसमें हल्दी वगैरह लग जाती है। तो इस सॉल्यूशन को हम फेंकेंगे नहीं, यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जो चूल्हा है वो भी बहुत ही गंदा सा है, चिपचिपा सा है। तो इस लोशन को हम यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो चूल्हा है वो भी हमारा साफ सुथरा हो जाएगा। एक चीज़ से बहुत सारे हम काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जब चूल्हे को ऐसे हम साफ करते हैं तो उसमें चिपचिपापन रहता है और जल्दी से साफ सुथरा नहीं होता है। खाना बना लेते हैं लेकिन चूल्हे का ध्यान नहीं देते। अब आप लोग देख सकते हो कितना अच्छा सा चूल्हा हमारा साफ होकर रेडी हुआ है ना कमाल का आइडिया। आप लोग एक बार कमेंट करके ज़रूर
बताना कि आप लोगों को इसमें की कौन सी टिप्स है आप लोगों को पसंद आई। फिर यहाँ पे आ जाते हैं टाइल्स भी हमारे बहुत ही गंदे हैं। दाल है, कहीं सब्जी वगैरह बनाते हैं तो उसमें हल्दी वगैरह लग जाती है, तो इससे टाइल बहुत ही गंदे से लगने लगते हैं। तो यहाँ पे वही सोल्यूशन हमने लिया, इस तरह से हमने टाइलों को भी साफ सुथरा कर दिया। किचन एरिया ना साफ करो तो दिखने में बहुत ही खराब लगता है, और जो नीचे के जो टाइल्स हैं वो भी बहुत सारे गंदे हैं, उनको इसी सोल्यूशन से हमको साफ करना है। तो कितने सारे काम हमारे एक सोल्यूशन से होके रेडी हुए। अब देखो कितने अच्छे से टाइल लग रहे हैं, इस नीचे के जो साइड के ये भी बहुत ही अच्छे से साफ सुथरे हो चुके हैं। तो आप लोग कमेंट में बताना ज़रूर। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कितने अच्छे से साफ सुथरे हमारे बर्तन और गैस चूल्हे सारे हो चुके हैं। तो और जो चूल्हा है वो चिपचिपा है हो जाता है, तो इससे चिपचिपा नहीं होगा। बहुत ही अच्छे से देखो कितने अच्छे से सारी चीज़ें साफ सुथरी होके रेडी हुई है। अब जाके किचन बहुत ही सुंदर सा लगने लगा है ना। कमाल का है, जरूर करना, लाइक में पैसे नहीं जाते हैं। तो फिर वीडियो का यहीं पे करते हो। हमारी वीडियो पसंद आएगी लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना। जो लोग हमारे चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन ऑल कर देना, तो हमारी वीडियो आप लोगों तक जल्दी जाएगी। और मिलेंगे ऐसी ही अच्छी सी वीडियो में। ये भी कमेंट में बताना कि आप लोग किस कोने से हमारी वीडियो देख रहे हो, तो आप लोगों को थैंक्स बोल सके। तब तक के लिए बाय दोस्तों।